टाइम्स ऑफ एफ. एफ मतलब क्या होगा, gm स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. एंड सेम मास अगर सेंटर पे होगा तो जीरो, क्या जीरो, फोर्स जीरो. ठीक है, मतलब अगर हमें फोर्स फाइंड करना है इसके ऊपर तो ये बनेगा √3 टाइम्स ऑफ एफ. एंड एफ इक्वल्स टू कितना रहेगा, ए का मतलब इसकी साइड लेंथ होगी. ठीक है, उसके बाद में अगर पॉइंट ओ दिया है जहाँ पे छोटा सा मास प्लेस किया है उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स विल बी जीरो. एंड उसके बाद में अगर यहाँ पे पॉइंट पी दिया है जो एनी वन साइड के मिड पॉइंट पे उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना होगा, 4gm, 4g मास अगर सेम है तो m स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ए स्क्वायर. ये हो गई इक्विलैटरल ट्राइंगल की केस. उसके सिमिलर अगर बोला है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल पे तीनों वर्टेक्स के ऊपर तीन मासेस प्लेस किए एंड दे आर मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विच सेंटर्ड एज ए सेंटर ऑफ द सर्कल, देन वेलोसिटी ऑफ ईच मास विल बी, वेरी गुड, रूट ऑफ gm अपॉन एल. आया कैसे ये, क्या करना पड़ेगा, mv स्क्वायर अपॉन आर, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको इक्वेट करना पड़ेगा इसके साथ जो भी नेट फोर्स एक्ट होगा. कितना होगा नेट फोर्स, √3 टाइम्स ऑफ gm स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. बस यहाँ पे हम जो आर लेंगे उसको कितना लेना है, √3/2 टाइम्स ऑफ एल, ये मीडियन की लेंथ होती है. एंड सेंट्रल उसके वर्टेक्स से 2/3 कितने डिस्टेंस पे, ये आर अगर पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू कितना मिलेगा देवेश, नोट √of gm/l. ठीक है, तो ट्रायंगल की सारी केसेस हो गई. उसके बाद में आता है स्क्वायर. स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे अगर चार मासेस प्लेस किए, एनी वन मास के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स एफ इंटू √2 प्लस, मतलब सब रिवाइज करके आ गए क्या, तो वो नोटबुक बघून सांगताय, प्रिपेयर करून आले, वेरी गुड. ठीक है, उसके बाद में अगर आपको रॉड दिया है, रॉड, रॉड के सराउंडिंग में पॉइंट पी है जहाँ पे एक मास प्लेस किया है m, रॉड का डिस्टेंस है एक एंड से r, रॉड की लेंथ है l. तो रॉड ने इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट किया है कितना होता, gmm अपॉन l इन ब्रैकेट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस l. वेरी गुड. उसके बाद में अगर सेम एक रॉड था उसको अगर सेमी सर्कल की शेप में बेंड कर देंगे और उसके सेंटर में पॉइंट पी है जहाँ पे m इतना मास प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स फाइंड करने के लिए छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx, एंगल होगा थीटा, इसकी रेडियस होगी r. तो एक्ट होने वाला नेट फोर्स मालूम है, वेरी गुड, 2gm पाई अपॉन एल स्क्वायर. एक्सलेंट. और इसको फाइंड कैसे किया था, फिर से वही gm तो कॉमन होगा, रॉड के मास के लिए मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ लेंगे, लेंथ कितनी होगी dx, dx मतलब क्या होगा r इंटू डी थीटा. फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, कंपोनेंट्स आएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होंगे. ठीक है, उसके बाद में आता है न्यूटन का शेल थ्योरम. क्या बोला था न्यूटन ने, अगर ये स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेल ऐसे भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये होलो स्फीयर है या फिर स्फेरिकल शेल है. तो इसके सराउंडिंग में अगर हमने कोई भी पॉइंट मास प्लेस किया है ए पॉइंट पे, ए सिचुएटेड है आउटसाइड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, तो इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स, अगर यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मास स्मॉल एम होगा, शेल का मास कैपिटल एम है, तो कितना होगा, वही पॉइंट अगर सरफेस के ऊपर आ गया बी के ऊपर, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन, वही पॉइंट अगर इनसाइड आ गया तो एफ एट सी विल बी जीरो. ये बी हो गया, ये ए हो गया. ठीक है, तो इस तरह से शेल के इनसाइड अगर कोई भी पॉइंट मास होगा उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होता है. ठीक है, वही अगर सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट है ए, डिस्टेंस आर है, यहाँ पे छोटा सा मास स्मॉल एम, तो फोर्स एट ए फिर से gm अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर. सरफेस के ऊपर अगर है बी, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर. अगर पॉइंट इनसाइड इज सी, आर डैश, आर डैश बाय आर से बस इसको मल्टीप्लाई करें. ठीक है, ये हो गया न्यूटन का शेल थ्योरम. ठीक है, इसके बाद में सेम कंसेप्ट अप्लाई कीजिए फॉर रिंग. अगर रिंग दी है, रिंग के एक्सिस
इसके ऊपर पॉइंट पी है जहाँ पे छोटा सा मास है m, डिस्टेंस है x, रेडियस है r, तो एक्ट होने वाला फोर्स r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। एंड ये फोर्स मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे होता है, r/√2 पे कितना होता है, वेरी गुड, 3√3 GMM अपॉन 4r²। ठीक है, ये हो गया रिंग के लिए। रिंग के बाद में कौन आता है, डिस्को। तो डिस्को के लिए स्मॉल m कितना मास प्लेस किया है एट ए डिस्टेंस x, तो एक्ट होने वाला फोर्स कितना होगा, 2 GMM अपॉन r² यानी a²। यहाँ पे रेडियस को a बोला है, ब्रैकेट में कौन आएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, फॉर दिस के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इसके वेरियस एप्लीकेशन। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू कितना होता है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर gm अपॉन r²। हाइट पे बोलेंगे तो r प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी कि अगर हमें g2/g1 करना है तो ये क्या बनेगा, m2/m1 इंटू r1/r2 का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम किसी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे वेरिएशन आता है। फर्स्ट वेरिएशन ड्यू टू, वेरिएशन से पहले अगर रेडियस में चेंज हो रहा है तो डेल्टा g/g कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस ऑफ 2 डेल्टा बाय r/r। एंड अगर रेडियस कांस्टेंट है, मास में चेंज हो रहा है तो डेल्टा m/m। दोनों चेंज हो रहे हैं तो डेल्टा g/g इक्वल्स टू डेल्टा m/m माइनस ऑफ 2 इंटू डेल्टा r/r। इसमें क्या करना है, अगर इंक्रीज होंगे तो प्लस लेना है, कम होंगे तो माइनस लेना है। ठीक है, उसके बाद में वेरिएशन पहले ड्यू टू अल्टीट्यूड या फिर हाइट। हाइट के लिए क्या था, gh इक्वल्स टू g अपॉन r का होल स्क्वायर। इसका ही
मतलब कौन सा 3/2 माइनस 3/2 जी, ठीक है। तो ये बनेगा उसके बाद में क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने देखा कि ग्रेविटी में जो भी वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या होगा, स्टोर होगा किसमें, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, m इंटू वी करते हैं। तो ये वर्क डन कितना होगा, तो जाहिर से का माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये वर्क डन होता है एंड यही करके स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जीएमएम अपॉन आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या कंडीशन है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था वैसे यहाँ पे भी होगा, एक पॉइंट मास को लेके आ रहे हैं तो एक एनर्जी होगी, तो जीरो होगा, ठीक है। दो मासेस को लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, सिंगल पेयर होगी, मतलब कितनी पेयर होती है इसको कैलकुलेट करने के लिए n इन ब्रैकेट n-1 अपॉन 2, ये रिलेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर हमने 4 मास की सिस्टम बना दी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी पेयर आएगी, 4 इन ब्रैकेट 3, 4 इंटू 3 12, 12/2 मतलब 6 आएगी, ठीक है। एंड इसके बेसिक एप्लीकेशन ये होते हैं कि हमें बोला जाता है कि सैटेलाइट था, पहले एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हमने उसको सेट किया, या फिर कोई भी बॉडी थी जिसको हमने r1 इतने हाइट से उठा के r2 इतने हाइट पे लेके गए, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू कितनी होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियली आपको बोला गया है कि बॉडी थी एट ए हाइट r1, तो ये बनेगा gm अपॉन r1। उसके बाद हम बॉडी को लेके गए एट हाइट r2 पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, gm अपॉन r2। अब ये पोटेंशियल एनर्जी हो रही है चेंज, तो डेल्टा यू मतलब चेंज कितना बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा यू इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखो gm तो कॉमन है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको उसमें बोला था कि पहले बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे थी, मतलब r1 कितना बनेगा, कैपिटल R, कितना बनेगा, कैपिटल R। उसके बाद में अगर बॉडी को हम सरफेस से कुछ हाइट पे लेके जा रहे हैं तो उस केस में r2 कितना बनेगा, r2 बनेगा r प्लस एच। सेम वैल्यूज अगर पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये जो डेल्टा यू है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये तो एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में 1/r माइनस 1 अपॉन r प्लस एच, यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद में डेल्टा यू इक्वल्स टू कितना होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, r प्लस एच माइनस आर, क्या बचेगा, h अपॉन कौन डिनोमिनेटर में, r अपॉन r प्लस एच। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट होता क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इक्वल्स टू होता है gm अपॉन आर स्क्वायर, तो gm इक्वल्स टू क्या बनेगा, g इंटू, ये वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा u इक्वल्स टू कितना आता है, mg h इंटू आर अपॉन r प्लस एच, ठीक है। अगेन ये IMP रिलेशन हमें यहाँ पे मिलता है, एंड उसमें अगर h r के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है तो उस केस में हम क्या करते हैं, r प्लस एच में h को निगलेक्ट करते हैं, फिर r r कट होके जो जनरल हम यूज करते हैं mgh, वो फॉर्मूला मिलता है फॉर पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। उसके बाद में हमें अगर बोला है कि किसी बॉडी को हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर से थ्रो किया था विथ वेलोसिटी v, और वो बॉडी हाइट अटेन कर रही है h, तो ये हाइट कितनी होगी,
वेरी गुड। क्या है क्वेश्चन? एक बॉडी है जिसको हम अर्थ के सरफेस के ऊपर से अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v, तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पे? एट हाइट h। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। अर्थ के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस ऑफ gm अपॉन r इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाइट पे जाके जीरो होगी, या इसलिए बॉडी उसकी बियॉन्ड नहीं जा रही है। देन पोटेंशियल एनर्जी उस साइड पे कितनी होगी? R प्लस एच। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे फिर रिक्वायर्ड हाइट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हाइट गिवन है तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो करो सिंप्लीफाई इसको और मुझे बोलो v इक्वल्स टू क्या आता है? 1 प्लस एच बाय आर। एंड सेम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें h मिलेगा। कितना मिलेगा h? वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन 2gm माइनस वी स्क्वेयर इंटू आर। ओके, और बस दोघांनाच आठवतंय का? हे झालंय का? असं काही झालंय का? झालं असेल, माहित नाही मला, की इकडे बिंदू नाही तसं नाही झालं। झोप आली का? ठीक है, कितना होगा h? वी स्क्वेयर आर अपॉन 2g r माइनस ऑफ वी स्क्वेयर इंटू आर। अगेन इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, फक्त वी स्क्वेयर है। ओके, तो ये h, बट मैक्सिमम टाइम हमें वेलोसिटी पूछी जाती है, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। इसके ऊपर से h हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। कंफ्यूजन है कि h में? वी स्क्वेयर इंटू आर है। ठीक है, सॉल्व करो फिर 1 मिनट में। स्मॉल जी है ना? काय वर कॅपिटल आर स्क्वेअर घेतलंय म्हणून खाली आर घेतलंय का? ओके, चलेगा। फॉर्म डिफरंट है अकॉर्डिंग टू, मतलब एमसीक्यूज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कंफ्यूजन असेल इथून आपण प्रूव्ह करू शकतो। करायचं का? चलो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा फिर? वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एच बाय आर इक्वल्स टू 2gh अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें h चाहिए था, तो h अगर इस साइड में लेंगे तो क्या बनेगा? ये 1 बाय एच प्लस 1 बाय आर। नहीं कळत है, ये h पवन इकडं मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके डिवीजन में आ रहा है, तो 1 बाय एच प्लस 1 बाय आर इक्वल्स टू क्या आ रहा है? ये 2g अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 बाय आर उधर जाएगा, तो क्या बनेगा? 1 बाय एच इक्वल्स टू 2g अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 बाय आर। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ये 2gr माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू आर। ये कौन है? 1 बाय एच। उल्टा करेंगे तो h कितना आ रहा है? वी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2gr माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें आने वाला वेरिएशन चेंज। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। उसके पहले सैटेलाइट। क्या होता है सैटेलाइट? मतलब हळू एनी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट दो टाइप के होंगे, एक आर्टिफिशियल होगा नहीं तो नेचुरल होगा। ठीक है, नेचुरल के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना है। आर्टिफिशियल में लॉन्चिंग में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इग्नाइट, रोटेट, झालं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? 5 स्टेजेस, मतलब 5 केसेस। फर्स्ट वन, गिवन वेलोसिटी इक्वल टू क्रिटिकल है तो सर्कुलर पाथ, गिवन वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी है तो इलिप्टिकल पाथ, गिवन वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल है बट लेस देन इलिप्टिकल है तो परत इलिप्टिकल, एंड गिवन वेलोसिटी इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी है तो पैराबोलिक पाथ, ग्रेटर देन एस्केप है तो हाइपरबोलिक पाथ। एंड वहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इनको इक्वेट करना है। इससे फिर क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या आता है? वीसी इक्वल टू रूट ऑफ
कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। वेयर स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, ऑलवेज आर प्लस एच होता है, ठीक है। एंड हम जी एम को रिप्लेस कर सकते हैं बाय जी इंटू आर स्क्वेयर से, मतलब वीसी का और एक फॉर्मूला मिलेगा दैट इज रूट ऑफ जी इंटू स्मॉल आर, ठीक है। एंड इसमें कंडीशन कि अगर वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, मतलब एच इज मच लेस देन आर है, तो हम उसमें वीसी को डायरेक्ट पुट करेंगे रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, एंड ये अप्रोक्सीमेटली आता है 8 किलोमीटर पर सेकंड। 7.99 है या फिर 7.92 है, उसको हम क्या करते हैं 8 कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये हो गया रिवॉल्विंग सैटेलाइट की कौन सी वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। उसकी सिमिलर आती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, रूट ऑफ 2gm अपॉन आर प्लस एच, या आर सिर्फ आर, क्योंकि एस्केप कहाँ से करते हैं हम, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगेन ये एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद में ये एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है, किलोमीटर पर सेकंड। फिर इससे रिलेटेड आता है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल मतलब क्या होता है, एनी बॉडी जिसके लिए एस्केप वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, मतलब 3 × 10⁸। फिर अर्थ को अगर ब्लैक होल बनना है तो अर्थ की रेडियस अप्रोक्सीमेटली 9 मिलीमीटर की रेंज में चाहिए, ठीक है। फिर प्लैनेट को एटमॉस्फेयर होगा या नहीं होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर उनकी आरएमएस वेलोसिटी कम है एस्केप से तो एटमॉस्फेयर होगा, आरएमएस वेलोसिटी ज़्यादा है तो, एंड अगर हमने उसको स्पेस में लॉन्च किया विथ वेलोसिटी वी डैश, तो ग्रेविटी के बाहर उसकी वेलोसिटी रहेगी वी डैश का स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। मतलब अगर हम बॉडी को एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे बट गिवन वेलोसिटी एस्केप से कम है तो हाइट पे जाके अर्थ के ऊपर आके गिरेगा, इक्वल टू एस्केप है तो विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी एस्केप करेगा, एंड ग्रेटर देन एस्केप है तो इतनी रिजल्टेंट वेलोसिटी से वो कुछ आगे बढ़ेगा, ट्रैवल करेगा इन द स्पेस, ठीक है, चलता जाएगा आगे, ओके। तो ये हो गई एस्केप वेलोसिटी। फिर इसके अकॉर्डिंग हमने पहले फाइंड की थी बॉडी की टोटल एनर्जी। फिर टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम फाइंड करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो अर्थ के सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। तो अर्थ के सरफेस पे टोटल एनर्जी माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, बट उसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी आती है हमने उसको डिफाइन किया था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। तो ये क्या होती है, सिर्फ माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी बनेगी सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, GM अपॉन आर के लिए, ठीक है। वही अगर रिवॉल्विंग सैटेलाइट अगर है फॉर रिवॉल्विंग सैटेलाइट, तो रिवॉल्विंग सैटेलाइट के लिए काइनेटिक एनर्जी बनेगी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। कुठून आलं हे आकांक्षा, कहाँ से कॅल्क्युलेट की आहे कायनेटिक एनर्जी, का डायरेक्ट घेतली, हाफ एम वीसी स्क्वायर, वीसी मतलब रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, उसका स्क्वायर बस पुट कर दिया, ठीक है। देन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी बनेगी, मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी x है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है माइनस ऑफ 2x, एंड टोटल एनर्जी का कितनी होती है, सेम कहाँ पे देखा था हमने, कुठं होते असं काही, बोर्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। तो रिवॉल्विंग सैटेलाइट की जो भी टोटल एनर्जी है, अगेन उससे अगर बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो कितनी बनेगी बाइंडिंग एनर्जी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इंटू आर। फिर उसमें अगर हमें कंडीशन गिवन है कि सपोज दिस इज अर्थ एंड अर्थ के सराउंडिंग में इस ऑर्बिट में जो है एक बॉडी पहले से रिवॉल्व कर रही है जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, बट इस सैटेलाइट के लिए h इज मच लेस देन r है, तो उस केस में इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी बनती है, रूट ऑफ gm अपॉन कैपिटल R, एंड एस्केप वेलोसिटी भी कितनी बनेगी, रूट ऑफ 2gm अपॉन r। मतलब एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, VE इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ VC, एंड इसलिए अगर रिवॉल्विंग सैटेलाइट को एस्केप कराना है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी बाय 41.4%, एंड उसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी बाय 100%। ये वेलोसिटी, ये कौन, एनर्जी, ठीक है। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद
केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. क्या होता है फर्स्ट लॉ? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इनटू एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहले इलिप्स होगा, ये सन, ये बनेगा अवे, ये बनेगा पास, एपोजी पेरिगी. तो v एट एपोजी अगर चाहिए तो कितनी होती है, रूट ऑफ, वेरी गुड, gm अपॉन a इन ब्रैकेट 1 माइनस e अपॉन, एंड अगर पास में चाहिए, पेरिगी पे चाहिए तो कितनी बनेगी, रूट ऑफ, आता लगेच आवाज वाढला. ठीक है, फर्स्ट लॉ. ठीक है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यानी कि एरियल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, यानी कि L/2m बनेगा कांस्टेंट, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी L1 बनेगा इक्वल्स टू, एंड L1 L2 अगर सेम है तो इसका मतलब m v1 r1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, m v2 r2, क्योंकि मास तो बदलता नहीं प्लेनेट का, सिर्फ क्या होता है v एंड r चेंज होता है. ठीक है, तो मास मास कट करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर एनी सैटेलाइट अराउंड द सन रिलेशन क्या होता है, v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2. ये हो गया केपलर का सेकंड लॉ. एंड थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. फिर इसमें रिलेशन अगर आपको बोला है कि f प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है इन जनरल, लेकिन अगर वो r स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल नहीं है, n दिया, तो t स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, प्रोपोर्शनल टू r रेज टू n प्लस 1, क्योंकि 2 था, 3 बनाने के लिए 1 ऐड कर रहे थे. तो यहाँ पे अगर बोलेंगे कि 6 है, हमें यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, सिर्फ n प्लस 1. ठीक है, उसके बाद में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. क्या होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब ऐसा सैटेलाइट, थांबा स्टँड अप. जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट हे आठवतं का, असं काही फिजिक्समध्ये झालं होतं म्हणून? तुला दोनदा झालं हे सगळं. तुझे काहीतरी सूत्र बिघडलेलेच बेटा. लवकर ताळेवर ये, नाही तर मला घरी बोलावं लागेल तुझ्या. काय झालंय तुला आजकाल, असं का बरं डिस्टर्ब येतो एवढा देवेश? मतलब 24 आवर्स. इसकी हाइट फ्रॉम द सरफेस कितनी होती है, हे बघा, एग्जैक्ट होती है 35,786, बट हम अप्रोक्सीमेटली उसको लेंगे 36,000 किलोमीटर. ठीक है, फिर स्मॉल आर कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें h ऐड करके, तो कितना आएगा 36 + 6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 42,000 किलोमीटर, बट एग्जैक्ट लेंगे तो वहाँ पे 6400 एंड ये 35,786 हमें कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, एंड अगर सैटेलाइट का पीरियोडिक टाइम हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2π√, थांबा, r³ यस, व्हेरी गुड, बरोबर आहे, बोला. r³ कुठलं हे, म्हणजे कुठलं, 2 G असतात ना, एक शिपचं G आणि दुसरं गोटचं G. सॉरी एक कॅपिटल G आणि एक स्मॉल G. कुठलं G? स्मॉल G. पवन, तुझ्यामुळे मला असंच व्हायला लागले बरं का आता. स्मॉल G का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G का मतलब तो ये r³/gm होता है. ठीक है, फक्त G नहीं. पवन, कळालं का? क्या ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसका, सैटेलाइट का, एंड सेम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, प्लैनेट के लिए भी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन. और कुछ बचा है, वेटलेसनेस कंडीशन. क्या होती है वेटलेसनेस कंडीशन, मतलब व्हेरी गुड, भावना पोहोचल्या तुमच्या. ठीक आहे, माहिती सगळ्यांना वेटलेसनेस कंडीशन. ओके, और आहे का, मॉड्यूल आहेत का? हे म्हणजे काय? हाँ, वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है. ठीक है, अगर हमें बोला जा रहा है कि सपोज एक स्फीयर है जिसका मास कितना है, m है, एंड इसमें से अगर हम एक कैविटी को कट करेंगे, एंड ये कैविटी जो हम कट कर रहे हैं इसके लिए डायमीटर r है, तो इसके सराउंडिंग में हमने जो स्मॉल m इतना मास प्लेस किया था उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना बचेगा जब हम इस कैविटी को यहां से निकाल लेंगे.
व्हेरी गुड. डायरेक्ट लक्षात ठेवलं का बघून सांगताय. इसकी प्रोसेस याद करो, ठीक है ना. एग्जैक्ट वैल्यू हर बार चेंज होगी ना. आपको मास डिफरेंट दिया, रेडियस डिफरेंट दी, कभी कभी बोल सकते हैं कि r/2 है जिसको निकाल रहे हैं, ठीक है. पहले हम क्या करेंगे, लार्ज स्फीयर जो है उसका मास लेंगे. कैसे लेंगे मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई r का क्यूब इंटू रो, ये बनेगा मास. शंतनू कसं आलं सांग मला, हे कसं आलं. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. मग वॉल्यूम कुठे द्यात, 4/3 पाई r क्यूब, ये क्या है वॉल्यूम है, ठीक है. जो छोटा स्फीयर हम यहाँ से इसमें से रिमूव कर रहे हैं, ये वाला, इसका मास निकालने के लिए क्या होगा m डैश. 4/3 पाई तो एज इट इज रहेगा, बस इसकी रेडियस r/2 है तो r का क्यूब होगा, मतलब क्या होगा इंटू रो एज इट इज रहेगा, बस ये इंटू 1/8 लेना पड़ेगा. मतलब जो मास हम रिमूव कर रहे हैं वो मास कितना बना m/8. तो हमें क्या करना है, पहले ये पूरा लार्ज स्फीयर है उसका फोर्स कितना होगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r. जैसे कि सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है स्मॉल r है. उसके बाद में जिसको हमने रिमूव किया था F डैश, उसका फोर्स कितना बनेगा, कैपिटल G कैपिटल M/8 इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, स्मॉल r माइनस कैपिटल R/2, स्मॉल r माइनस R/2, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर. एंड एट द एंड F माइनस F डैश करेंगे तो फिर नेट फोर्स कितना एक्ट होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है. नाही तिला 5 मिनिटं वेळ लागतो माहिती नाही, तुला कळून देईल 5 मिनिटांनी. तूच बघ व्यवस्थित समजून देईल तुला, मी सांगण्यात काय अर्थच नाही आहे, ठीक है. चलो हो गया, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन. क्लियर है. अभी वर्कशीट मिल गई. हाँ चालेल, एकदम भारीतली वर्कशीट आहे, दर्जा वर्कशीट आहे. कितने क्वेश्चन्स आहे, बस आपल्याला आज एवढंच करायचं आहे आयुष्यामध्ये. आजच्या दिवसासाठी आपलं एवढंच ठरलेलं आहे की हे 50 क्वेश्चन सोडवायचे आणि 6 वाजेपर्यंत वर्क संपवायचं. त्याच्यानंतर आपला मॅग्नेटिक इफेक्ट वाट बघतोय, ठीक आहे. चला पटकन स्टार्ट. प्रथमेश वर्कशीट मिळाली तुला, कुठं आहे, बरं. क्वेश्चन कसे सोडवायचे माहिती त्यातले. चला फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट. चलो ऑनलाइन वाले के लिए ग्रुप पे डालता हूँ वर्कशीट, एंड वर्कशीट खुद से सॉल्व करने वाले लोग, मैं बस डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ इसलिए मैं लाइव लेक्चर एंड कर देता हूँ. ओके, कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करूँगा तो मैं फिर से मीटिंग ऑन करता हूँ और बोलता हूँ आपको.